दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं महाकवि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि विद्यापति को भक्त कवि कहा जा सकता है या श्रृंगारी कवि कहा जाए। तो आप इसके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे अपनी परीक्षाओं में, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके अध्यापकों ने पढ़ाया हो। देखिए, शुरुआत करते हैं। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिल भाषा के सुविज्ञ हस्ताक्षर थे, परंतु उनकी कीर्ति की अमर स्मारिका उनकी पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखी गई थी। यह एक प्रगीतात्मक मुक्तक काव्य है जिनमें लगभग 900 पद हैं। पदावली का विवेचन करने के पश्चात विद्वानों की इस विषय में विभिन्न धारणाएं हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे। वस्तुतः भक्ति भावना और श्रृंगार रसात्मकता दोनों परस्पर विरोधिनी विवृत्तियां हैं। जो कवि मूलतः भक्त है उसका श्रृंगारिकता की ओर झुकाव संभव नहीं है। दूसरी ओर जिस कवि की भाव व्यक्ति का मूल आधार श्रृंगारिकता है वह भक्त नहीं हो सकता। तो विद्यापति के संपूर्ण पदावली पर यदि दृष्टिपात की जाए तो इस संबंध में विभिन्न अनुसंधान के आधार पर 3 पक्ष संभव हैं। एक विद्यापति की भक्ति भावना, दूसरा श्रृंगारिकता और तीसरा रहस्यात्मकता। तो विद्यापति की भक्ति भावना किस प्रकार है? तो कुछ विद्वान कहते हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे। तो इस विषय में कुछ तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि पदावली में अनेक पद हैं जिनमें विद्यापति की उत्कृष्ट भक्ति भावना परिलक्षित होती है। उन्होंने केवल कृष्ण की भक्ति प्रस्तुत नहीं की है बल्कि शिव की उपासना के विषय में संस्कृत व अवहट के अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। उन्होंने कहीं शक्ति की देवी दुर्गा की भक्ति प्रस्तुत की है तो कहीं सूर्य, अग्नि, गणेश, शिव, शक्ति, इन 5 देवों के प्रति एक साथ आराधना व्यक्त की है। इसी कारण उन्हें कोई वैष्णव कहता है तो कोई शैव कह के पुकारता है, तो कोई एकेश्वरवादी के रूप में जानता है, तो कोई उन्हें शाक्त मानता है। इसका मूल कारण यह है कि उनकी पदावली में इसी प्रकार की भक्ति भावना विद्यमान है। उदाहरण के लिए वे भवानी देवी की वंदना करते हुए आप कहते हैं, जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपतु भामनी माया। और कुछ विद्वान आलोचक विविध तथ्यों के आधार पर विद्यापति को भक्त कवि सिद्ध करते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय विद्यापति को वैष्णव भक्ति से ओतप्रोत मानते हैं। वहीं पर बाबू विपिन बिहारी मजूमदार का कहना है कि पदावली में अंकित राधा कृष्ण के श्रृंगार चित्रों में माधुर्य भाव की भक्ति ही प्रस्फुटित है। मिथिला और बंगाल में विद्यापति की पदों को कीर्तन और धार्मिक उत्सवों पर गाया जाता है। डॉक्टर उमेश मिश्र ने विद्यापति को इस आधार पर भक्त कवि सिद्ध किया है और कहा है कि बंगाल में विद्यापति वैष्णव कवि व भक्त कवि कहलाते थे। इसका कारण यह है कि विद्यापति की कविता में राधा कृष्ण की भक्ति ही थी और उसी तरह की कविता रचने की जड़ बोई गई थी। विद्यापति के संबंध में कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं कि जिनके आधार पर उन्हें भक्त कहा जा सकता है। एक और उनका उगना नामक सेवक था जो कि साक्षात शिव जी थे। दूसरी ओर वे अंत समय तक गंगा स्नान करने की इच्छा से जा रहे थे और रास्ते में उन्हें गंगा ने दर्शन दिए। सर्वमान्य जनश्रुति के आधार पर विद्यापति एक पहुंचे हुए भक्त कवि हैं। उनके भक्ति के पद और नचारी इसी बात के प्रमाण हैं। इन आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यापति एक भक्त कवि थे। अब कुछ बात है कि जिनमें विद्यापति की श्रृंगारिकता के बारे में बात की जाए तो पदावली के अधिकांश पद श्रृंगारिक हैं। अतः प्राय विद्वानों की धारणा है कि विद्यापति की कविता का मूल उद्देश्य श्रृंगारिक भावों की अभिव्यक्ति है। इस संबंध में कुछ बातें तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि अधिकांश विद्वान व आलोचक यह सिद्ध करते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि थे। उनकी पदावली का मूल उद्देश्य श्रृंगार रस के संयोग व वियोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण करना है। भक्ति के फुटकर पद उनमें यथा कदा भले ही दिखाई पड़ते हों, परंतु रति क्रीड़ा, कामलीला, वासना का खुला चित्रण उनके पदों में पर्याप्त रूप से हुआ है। उनकी राधा एक विलासिनी नायिका और श्री कृष्ण एक कामुक नायक। दोनों की कामुक चेष्टाओं, रति संबंधों व संभोगात्मक चित्रों को कवि ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। श्री मनमथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, कुमार स्वामी, प्रोफेसर विपिन बिहारी मजूमदार, डॉक्टर श्याम सुंदर आदि का नाम उल्लेखनीय है जिनमें विद्यापति को रहस्यवादी कवि सिद्ध किया गया है तथा उनकी पदावली पर तत्कालीन रहस्यवादी भावना का प्रभाव प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन विद्वानों ने विद्यापति की श्रृंगारिकता में भक्ति भावनाओं को देखा है। भगवान अदृश्य हैं
और उनके प्रति की गई आत्मा की लीलाएं भी नहीं देखी जा सकती। अतः नायक नायिका या राधा कृष्ण के माध्यम से स्त्री पुरुष की प्रेम लीला मानो आत्मा परमात्मा की आध्यात्मिक क्रीड़ाएं हैं और उनका सात्विक प्रेम और मिलन है। इसी भावना को ध्यान में रखकर मानव विद्वान विद्यापति में रहस्यवादी भावना ढूंढते हैं। वस्तुतः यह धारणा विद्यापति को भक्ति ही सिद्ध करती है, श्रृंगारिक कवि नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये विद्वान श्रृंगारिकता को ही भक्ति के क्षेत्र में रखने के पक्षधर हैं। विद्यापति ने अपने आध्यात्मिक विचारों के अभिव्यक्ति के लिए श्रृंगारिकता का आश्रय लिया था, जिससे गहन अनुभवों को व्यक्त किया जा सके। व्यवहार में भी श्रृंगारिक भाषा के माध्यम से ही आध्यात्मिक भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। विद्यापति के अनेक अश्लील पद भी वैष्णवों में अत्यंत सम्मान के साथ देखे जा सकते हैं। यही परंपरा सूफी ग्रंथों में पाई जाती है। इस कारण भी विद्यापति की पदावली में भक्ति भावना की प्रमुखता मानी जाती है। अब निर्णायक मत क्या है, तो विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी, उनमें रहस्यवादी भावना भी थी या प्रेम मूलक वासना थी? ये सारे प्रश्न आज भी विवादास्पद हैं। विभिन्न विद्वान तर्कों के आधार पर उन्हें कभी भक्ति के क्षेत्र में ले जाते हैं तो कभी श्रृंगारिक पर्दे में बांधते हैं। दोनों पक्षों में अंततः वह प्रमाण है। सच यह है कि सच्चा साहित्यकार अपने युग से प्रभावित होता है और उसका साहित्य युग को प्रतिबिंबित करता है। वह परिस्थितियों से बचकर नहीं रह सकता। विद्यापति के भक्ति के पद निसंदेह उनकी उदात्त भक्ति भावना के घोतक हैं। वे चाहे शिव भक्त के रहे हो, चाहे भवानी देवी, आदिशक्ति या राधा कृष्ण के उपासक। विद्यापति ने यद्यप संस्कृत और प्राकृत में अनेक ग्रंथ लिखे थे, परंतु उनकी कीर्त पताका फहराने वाली रचना उनकी पदावली ही है। पदावली में उन्होंने अपने पदों में विविध आश्रयदाताओं के नाम का उल्लेख किया है। राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी के आश्रय में विद्यापति अधिक रहे हैं, अतः उन्हीं का नाम अपेक्षाकृत अधिक पदों में है। कहीं कहीं तो विद्यापति ने राजा शिव सिंह को श्री कृष्ण व रानी लक्ष्मा को राधा कह के पुकारा, जैसे राधा शिव सिंह रूप नारायण शाम सुंदर काय। तो निसंदेह वह युग भोग विलास से युक्त था। राजा और सामंत अनेक पत्नियां रखते थे और कामोमुक्त रहते थे। उनके लिए श्रृंगारी कविता ही सर्वथा उपयुक्त थी। सुंदर ठाकुर जी कहते हैं कि विद्यापति राजकवि और राजसभासद थे। उन्हें जिस तरह का गाना बनाने की फरमाइश मिलती थी उसी तरह का गाना बनाते थे और राजा को प्रसन्न रखने के लिए राज परिवार के नाम भी उसमें जोड़ दिया करते थे। तो इससे स्पष्ट है कि विद्यापति के पद श्रृंगारिकता को लेकर प्रस्तुत किए गए हैं। वे राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित नहीं माने जा सकते। दूसरी ओर विद्यापति के पदों में श्रृंगारिकता की स्थूलता है। अंग प्रदर्शन, मांसलता, कामोद्दीपकता और तीव्र अभिलाषा मिलन की अभिव्यक्ति सर्वाधिक श्रृंगारिक है। राधा और कृष्ण दोनों ही काम पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। उनकी सभी चेष्टाएं वासना की दुर्गंध और मादकता व कामुकता की कीचड़ से परिव्याप्त है। वहां भक्ति की एक झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। तो इस प्रकार हम जान पाए कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी, यह एक विवादास्पद प्रश्न है और इसमें हमने विद्यापति की श्रृंगारिकता के बारे में बात की और हम लोगों ने यह भी जाना कि विद्यापति की भक्ति भावना किस प्रकार है। तो दोनों का सम्मिश्रण विद्यापति है और विद्यापति एक भक्त कवि माने जा सकते हैं। तो यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर आप जाकर विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि के संबंध में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।